आहों की घट रही है यहाँ, अपनी भी बड़े सुकून से कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कैदों के झोलियां भर ले, रजा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। अरे यार बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। यार मेरी एक आदत है, मेरे सैयद साहब को उठा दीजिए, इनाम उठा दीजिए हर देख। जी जी माशाअल्लाह। मेरी एक आदत है, जितना मैं बोलता हूँ उतना बुलवाना जानता हूँ। किसी दुनिया के नेता के नाम पे नहीं, बल्कि मदीने के दाता के नाम पे बुलवाना जानता हूँ। अब यार इतने अच्छे लोग हैं मुंडिया में, तो वैसे अच्छा सुनना चाहिए। कमेटी वाले भी अच्छे हैं माशाल्लाह। सैयद अजीम नूरी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ दिया है, और आप देख रहे हैं स्टेज पे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी है, ये समझ रहे हैं। ऐसा पढ़ते हैं लोग, एक साल नहीं कई साल तक याद रखते हैं, समझ रहे हैं। हर साल उनसे आला हजरत में भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। इन्हें सुनेंगे, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा बहुत अच्छे खतीब हैं, उन्हीं की तकरीर सुनना है। ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह सलाम होगा, दुआ होगी, और अगर ये दुआ कबूल हो गई तो कोई भी इसमें से ऐसा आदमी नहीं होगा कल मरने के बाद मैदान महशर में उसके हाथ में जन्नत का टिकट ना हो, समझ रहे हैं। तो लोग जन्नत बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिंबर वाले भी बहुत अच्छे। जरा आप लोग हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। एक शेर सुन लीजिए, और मोहब्बतों के साथ कमजोरी नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको बोलना है। मुफ्ती आदम आला हजरत ताजुश शरिया की बात चल रही है। अभी आपने देखा कि ताजुश शरिया का विसाल बरेली शरीफ में हुआ, तो पूरी दुनिया के लोग बरेली में जमा हो गए। मीडिया दंग थी कि बताएं तो बताएं कैसे, कितने लोग बरेली में हैं। दुनिया का तारीखी जनाजा था, जो जिस हजरात ने ताजुश शरिया को देखा है या उनसे मुरीद है, वो ताजुश शरिया के नाम पे कह दे हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने के बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता फव्वारे भी रहते हैं। जरा ताजुश शरिया के नाम पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। के बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता फव्वारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया ताजुश शरिया के जनाजे से, जहां पर चांद रहता है वही तारे भी रहते हैं। अरे भाई माशाअल्लाह, अरे भाई शरफुद्दीन साहब ने नवाज दिया, इमाम साहब ने नवाज दिया है। अरे भाई शेर की फरमाइश है, और जब इमाम नवाजता है तो मुक्तदी ऑटोमेटिक नवाजता है। कमेटी वाले कहाँ चले गए माशाअल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। नसीम भाई, अब ये उलमा इकराम नवाज रहे हैं, सैयद अजीम नूरी नवाज रहे हैं, और जब ये नवाजते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ कि नकावत को वो मेरी बरसरे तस्लीम करता है। मैं कतरा हूँ, दरिया भी मेरी ताजीम करता है। और सुनो, खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, उसे दौलत अता करता है जो तकसीम करता है। जलसे में माशाअल्लाह कमेटी वाले वो नोट लेके आ रहे हैं जो बाकी रह गए, वरना इससे बड़े बंद हो गए हैं। अरे भाई इनको कहाँ रखूं मैं। भाई सैयद आले रसूल साहब ने दुआओं से नवाज दिया है, कसम खुदा की। आप शोरा को इनाम देते हैं, ये हाथ में लेते हैं, नीचे रख देते हैं। अगर आप नकीब को कभी कभी किस्मत से मिलता है, आप देंगे, मैं हाथ में लूंगा, बड़ी मोहब्बत के साथ ऊपर वाली जेब में रख लूंगा। यकीन नहीं आए तो आजमा कर देख लीजिए, समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मजमा बहुत अच्छा है, बिल्कुल अब लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है, कसम खुदा की। कमेटी वाले भी बहुत अच्छे हैं। अब एक शेर सुनेंगे इंशाल्लाह। आने वाला शेर ऐसा है कि ये कि कमेटी वाले, अच्छा शेर की फरमाइश हो रही है ताजुश शरिया की, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों की इजाजत है। मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया, लोगों ने इनाम दे दिया। अब फिर फरमाइश की है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, लग रहा है जिन लोगों ने इनाम दिया वो फिर से इनाम देंगे। अब शेर सुन लीजिए और हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। के बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता फव्वारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया ताजुश शरिया के जनाजे से, जहां पर चांद रहता है वही तारे भी रहते हैं। अब चांद रहता है तारे भी रहते हैं। अब आने वाला शेर ऐसा है, एक शेर सुने कि ना तो आज लोग कह रहे हैं कि वो चलाते हैं दुनिया, वो चलाते हैं हिंदुस्तान, लेकिन हमारे गरीब नवाज चलाते हैं इस हिंदुस्तान को। तो शेर सुन लो कि ना तुम चलाते हो दुनिया, ना हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। शेर सुने कि न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। और नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं, आने वाला शेर ऐसा है कि कमेटी वाले नहीं बल्कि जो उलमा एक नंबर नूर पर है, ये भी अपनी जेबों में हाथ डाल देंगे। शेर ऐसा है, शेर सुनने, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं, नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। और मजारे ख्वाजा से आवाज आ रही है,
ये क्या चलाएंगे, ये मुल्क हम चलाते हैं। मज़ार ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे, ये मुल्क हम चलाते। कुछ लोगों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उनको देख के लग रहा है रात के 3 बज गए हों। अभी क्या टाइम हुआ यार? अरे यार अभी तो 11:01 हुए। अब आप जोड़ के बताइए कितना टाइम हो गया। अरे यार मुंडिया के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यार, गणित बहुत अच्छा है आप लोगों का, माशाअल्लाह। अरे यार जब आपने 9 बजा लिए तो 9 से बड़े तो 10 होते हैं ना, वो भी आप बजा चुके हैं। और 10 से बड़े तो 11 होते हैं, वो भी आप बजा चुके हैं, समझ रहे हैं। और सबसे बड़े 11 से बड़े 12 होते हैं, वो भी आप बजा चुके हैं। अब मुश्किल तो आसान हो गई, अब तो सिर्फ छोटे छोटे बजेंगे। 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, इतने ही बजा ले तो काफी है, समझ रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा बेदारी में थोड़ा सोच रहा हूँ। सर शरफुद्दीन साहब कह रहे हैं मैं जब पढ़ूंगा जब माहौल बन जाएगा। अल्लामा राशिद साहब भी किबला है और बहुत अच्छी, उनके बाद ये भी पढ़ेंगे। मजमा जो लोग बता रहे हैं, सैयद साहब बता रहे हैं जितने लोग यहाँ जलसे में आते हैं उठ के नहीं जाते हैं, अगर कोई जरूरत के मुताबिक जाता है फौरन वापस आता है। और आना भी चाहिए, अगर इमाम हुसैन नाराज हो गए तो कसम खुदा की दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब पूरा मजमा दोनों साइड के लोग हाथों को उठा के इनको ये बता दीजिए कि हम जाग रहे हैं। जरा हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और एक शेर सुन लो कि चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी खुशबू, तुम्हें जो शहरे बरेली में मिलेगी। अरे बरेली के करीब रहते हो तो मुफ्ती आजम के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह कि चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी खुशबू, तुम्हें जो शहरे बरेली में मिलेगी। तुम ढूंढते हो तकवा व तहरत की कहां दौलत, वो दौलत मुफ्ती आजम की हवेली में मिलेगी, वो दौलत मुफ्ती आजम की हवेली में मिलेगी। और मुर्गा नहीं तो कौवे की ही बोटी सही, वो तबलीगी जमात की पतीली में मिलेगी, वो तबलीगी जमात की पतीली में मिलेगी। मजमा बिल्कुल सलफ स्टार्ट है। अब मैं इसे मौके पे चाहता हूं शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, बस थोड़ी देर उनकी आवाज की गाड़ी लेट चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी समातों की दहलीज पर आप ही की जमीन पे रहने वाले आपके खतीब व इमाम जब मौलाना राशिद रजा मरकजी एक ऐसे खतीब हैं कि आप उन्हें हमेशा सुनते रहते हैं गाँव इस बस्ती में काफी दिनों से, लेकिन ये इमाम है और कुछ लोग इनसे 5 वक्त भी मुलाकात करते हैं, कुछ लोग जुमे के दिन मुलाकात करते हैं, कोई ऐसा भी होगा जो ईद बकरा ईद में मुलाकात करता होगा। वो तकरीर आपको सबको जानते हैं, बहुत अच्छी तकरीर होती है। इनके फौरन बाद कमेटी वाले किसी को कहे मैं किसी को पेश नहीं करूंगा, सिर्फ शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी को पेश करूंगा, समझ रहे, उन्हें सुनेंगे। लेकिन अब आपके सामने आपके इमाम हैं, उसके बाद शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी है और उसके बाद अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा फर्रुखाबादी हैं। इस्तकबाल करें, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आदम, सरजमीने मुडिया जागीर, फैजाने बरेली शरीफ, नारे तकबीर के बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यह ऐसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं घर जब तक न पहुंचूं मेरी माँ सजदे में रहती है।